वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड में जो एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 यानी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत भी हो चुका है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 986 पदों की वैकेंसी है। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो एज ए एलडीसी कहा जा सकता है 986 पदों की वैकेंसी, अच्छा खासा वैकेंसी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका आपका एग्जाम यानी मोड ऑफ एग्जाम कैसे होगा, आपका स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन किस प्रकार का होगा और इसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट बुक पढ़ना है उसके बारे में सजेस्ट करेंगे और साथ ही कंप्लीट सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि एलडीसी का जो एग्जाम होगा ये आपका ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होने वाला है। यानी ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन यानी कागज कलम में रंगने वाला एग्जाम आपको देना है। और इसके जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो स्टेज आपका 2 स्टेज का एग्जाम होगा। पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और रिटन टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि एलडीसी की वैकेंसी है तो स्किल टेस्ट में आपको हिंदी टाइपिंग करना है दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में जो डिटेल्स जानकारी है वो पहले मैं बता चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो रिटन टेस्ट की बात करें दोस्तों तो रिटन टेस्ट जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में यानी हिंदी टाइपिंग में। ठीक है, और हिंदी टाइपिंग जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोगों को फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका रिटन टेस्ट के बारे में। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए 1 स्टेज रिटन टेस्ट है, यानी आपको एक ही स्टेज का रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद सीधे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए आपका बुलावा आएगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट का जो एग्जाम होगा दोस्तों ये बेसिकली 3 पेपर का एग्जाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यानी 3 पेपर का एग्जाम होगा और तीनों पेपर दोस्तों आपका एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हर सिटिंग वाइज रहेगा और हर पेपर के बीच गैप भी आपको मिलेगा, 1 से 1.5 घंटे का गैप मिलेगा और तीनों पेपर का एग्जाम आपका एक ही दिन में कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 में देखें तो देखिए पेपर 1 में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय 2 घंटा मिलेगा और 120 जो प्रश्न रहेगा दोस्तों इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 3 अंक मिलेंगे। यानी हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और हर गलत उत्तर के लिए आपसे 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो पेपर 1 जो रहेगा दोस्तों ये बेसिकली आपको इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, जो कि अगर देखा जाए तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, लेकिन इसमें पास करेंगे तभी जाकर आपका पेपर 2 और पेपर 3 भी चेक होगा। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं महत्व भी है, क्योंकि इसको अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो पेपर 2 पेपर 3 आपका चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि अगर देखा जाए यानी कंप्रीहेंशन से आपको 30 क्वेश्चंस और ग्रामर से आपको 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में भी बात करें तो हिंदी में भी 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें अनुच्छेद से 30 क्वेश्चंस और व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, और इसके लिए जो बेस्ट बुक है इंग्लिश के तैयारी के लिए दोस्तों डेफिनेटली मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा नियॉन पब्लिकेशन के इस बुक को। इस बुक में अगर बता दूं दोस्तों, यानी आपको जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो कंप्रीहेंशन हो या फिर ग्रामर के ही प्रश्न क्यों ना हो, उन सभी प्रश्नों को इसमें सॉल्व के साथ यानी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, वो भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यानी हिंदी और इंग्लिश में। यानी आपको समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगा और हर टॉपिक के प्रश्नों को इसमें सॉल्व करके यानी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी के लिए बता दूं तो हिंदी में दोस्तों बेस्ट बुक के लिए आप बता दूं कि हिंदी अनुच्छेद और व्याकरण के लिए आप देख सकते हैं व्याकरण भास्कर की जो किताब आता है, आप उसको आसानी से पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हैं और आसानी से कर जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछा जाता है। बेसिकली ये आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाइंग नेचर यानी आपके समझदारी
जानकारी को चेक करने के लिए इस पेपर को रखा गया है। अब आते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में बात करें तो पेपर 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा। पेपर 2 में बात करें तो पेपर 2 में 12 रीजनल भाषाओं में से किसी एक भाषा का आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जो भाषा चुने हैं उसी में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो 12 भाषाओं में से देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया। यानी इन 12 भाषाओं में से आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जो भाषा का चयन किए हैं आपका पेपर वही रहेगा। पेपर 2 में आपको उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा और ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, यानी तीनों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके सिलेबस की बात करें यानी चाहे आप जो भी लैंग्वेज हो, यानी खोटा और नागपुरी, इसके सिलेबस के बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप खोटा के बारे में और नागपुरी के बारे में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पेपर 3 के बारे में। देखिए पेपर 3 जो है दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय इसमें भी आपको 2 घंटा, यानी हर एक पेपर में आपको 2 ही घंटा का समय मिलेगा। तो इसमें जो 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट किताब को ही पढ़ें, ठीक है। इससे बाहर कुछ मत पढ़िए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस के लिए आप 10 किताब पढ़ने से बेहतर है आप लूसेंट्स को ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। झारखंड जीके है दूसरा पोर्शन, जहां से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इसको बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है। इस 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा दोस्तों झारखंड जीके। और झारखंड जीके के लिए आप सभी को मैं जो बुक सजेस्ट करूंगा वो या तो उड़ान पब्लिकेशन की किताब को पढ़ सकते हैं या फिर आप चक्षु पब्लिकेशन की जो किताब आता है आप उसी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टंकन, देखिए ये इंपॉर्टेंट रोल है, कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टंकन, यहां से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये अमूमन इसके मार्केट में कोई ऐसा बुक अवेलेबल नहीं है जिसको आप पढ़ जाएंगे और टाइपिंग के क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा उसको आप कर जाएंगे। ये बेसिकली आपके प्रैक्टिस से ही आपका जनरेट हो पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी अगर आप हिंदी टाइपिंग का प्रैक्टिस में हैं तो ही इन प्रश्नों को ज़्यादातर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारा शॉर्टकट की से प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि शॉर्टकट की से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि हिंदी टाइपिंग के किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस कई सारे एग्जाम्स में, उसका वीडियो में बता दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और साथ ही इसकी जो टाइपिंग में शॉर्टकट की से जो प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर अगर देखेंगे यहाँ से जो 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपका कंप्यूटर रहेगा। तो कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन की किताब को पढ़िए, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि परीक्षा मंथन, ठीक है, इस पब्लिकेशन की किताब को पढ़िए, आपको कंप्यूटर के कोई भी प्रश्न जो पूछा जाएगा आसानी से कर जाएंगे। और हिंदी टाइपिंग से भी आपको 25 के अप्रोक्सीमेट हिंदी टाइपिंग से भी आपको लगभग 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके लिए क्या करना है कि या तो आप टाइपिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, और दूसरा चीज़ है कि कुछ शॉर्टकट की है उसको आप याद कर जाइए। तो ये शॉर्टकट की से लगभग देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, और इसका एक वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा शॉर्टकट की से संबंधित, तो आपको आसानी हो जाएगा चीज़ों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों इसका LDC का सिलेबस, यानी आप इस एग्जाम को अगर क्लियर कर जाते हैं यानी तीनों पेपर को, तो आपका डेफिनेटली बुलावा आएगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। क्योंकि इस एग्जाम में LDC की भर्ती है तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें वो है आपका स्किल टेस्ट। और यहीं पर ज़्यादातर लोग दोस्तों छट जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस करते नहीं हैं, लगातार एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद वो लोग ज्वाइन करते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि लेट हो जाता है और वो पास नहीं कर पाता, आपका वो अप्रोक्सीमेट स्पीड आ ही नहीं पाता है। जो 25 वर्ड पर मिनट की जो गति से आपको टाइप करना है वो स्पीड को आप नहीं ला पाते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 35-40 के स्पीड से तैयार होकर जाएं, तभी जाकर आप वहाँ 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप कर पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं अभी से टाइपिंग का प्रैक्टिस की शुरुआत कर दीजिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट के लिए भी बढ़िया होगा, और साथ ही आपको जो हिंदी
अंकन के प्रश्न पूछा जाएगा उसको भी आप आसानी से सॉल्व करके लीड ले लेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ ही आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तमाम चीज़ों के बारे में आप सभी के लिए जानकारी देते रहता हूँ। थैंक यू।